पाकिस्तान में युद्ध काल शुरू हो गया है। युद्ध भी ऐसा जो पाकिस्तान बिना लड़े ही हार गया है। गैस, तेल, बिजली के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी रोजाना युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अभी झूठ का ढोल पीटे जा रहा है। पाकिस्तानी रोटी मांग रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जंग में जीत की झूठी कहानी सुना रहे हैं। पाकिस्तान में छिड़ी जंग का आंखों देखा हाल इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल दा की रेट है? पेट्रोल दा 100 रुपए लीटर, वो इधर 400 है। बिजली आती, बिजली इधर नहीं आती, इधर नहीं आती। ए पाकिस्तान है, तुसी राजी हो तुसी। पेट्रोल बिजली को लेकर पूरी दुनिया में युद्ध काल शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ये युद्ध शुरू होने से पहले ही घुटनों पर आ गया। जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। दुनिया के सामने संकट खत्म होने की बजाय और गहरा हो गया है। युद्ध के बाद शांति की उम्मीद फिर से धुंधली पड़ने लगी है। मिसाइलें फिर से गरजने लगी, बातचीत की सिर्फ बातें रह गईं, चीख पुकार उठनी फिर शुरू हो गई। लेकिन शांति करवाने का दावा करने वाले पाकिस्तान के अंदर तो हाहाकार शुरू हो गया है। तेल और गैस पाकिस्तान में वो नायाब चीजें बनती जा रही हैं जो आम पाकिस्तानियों के ख्वाबों से भी भाग गई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से 15-15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 414 रुपए और डीजल की कीमत 415 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ईरान जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत छठी बार बढ़ाई गई है। जंग से पहले पेट्रोल 267 रुपए प्रति लीटर के आसपास था, जो करीब 2.5 महीने में 414 रुपए पर पहुंच गया। भारत के पास करीब 2 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, यानी कच्चे तेल की सप्लाई 60-70 दिन तक ना हो तो भी भारत का काम चलता रहेगा। लेकिन अगर वाकई ऐसी नौबत आ जाए कि तेल गैस की सप्लाई एकदम बंद हो जाए, तो फिर बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। युद्ध के फिर से घने होते बादलों के बीच पीएम मोदी ने इसी समझ को जिंदगी में उतारने का संदेश दिया है। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है।
हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि उनकी सरकार के पास तो एक दिन का भी तेल रिजर्व नहीं है। इसी के चलते पाकिस्तान में महीने भर से लॉकडाउन जैसे हालात हैं। बाजार, दुकानें रात 8 बजे ही बंद करवा दी जाती हैं। स्कूल, कॉलेज ऑनलाइन चल रहे हैं ताकि तेल बिजली की बचत हो सके। लेकिन आवाम को घरों में कैद करके शहबाज और मुनीर अपनी अय्याशियों और अपने प्रोपेगेंडा पर अरबों रुपए लुटा रहे हैं। पाकिस्तान को हाल ही में IMF ने कर्ज की दूसरी किश्त मंजूर कर दी है, लेकिन ये किश्त हासिल करने की शर्त ये थी कि पाकिस्तान टैक्स बढ़ाए और सब्सिडी हटाए। इसके लिए मुनीर शहबाज की जोड़ी बिना किसी ना नुकुर के तैयार हो गई, क्योंकि टैक्स तो आवाम से वसूलना है। मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे उपायों के जरिए भारतीयों को विदेशी मुद्रा की बचत का मंत्र दिया है, ताकि संकट का सामना करने के लिए देश तैयार रहे। मोदी का यह मंत्र पाकिस्तानियों को भी समझ आ रहा है, लेकिन वो करें तो क्या करें? उनकी जिंदगी तो मुनीर और शहबाज के हाथों बंधक है। पाकिस्तानी आवाम के पास जिंदा रहने का कोई रास्ता पहले भी नहीं था। अब जंग की आड़ में शहबाज और मुनीर ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तो जान करीब करीब निकाल ही दी है। आवाम के ऊपर कर्ज पे कर्ज लादा जा रहा है, लेकिन ना आटा मिल रहा है ना तेल। कर्ज का पैसा सीधे मुनीर और शरीफ खानदान की जेबों में जा रहा है। ट्रंप की सेवादारी और चमचागिरी में मुनीर और उसकी फौज ने इस्लामिक देशों का गुस्सा भी मोल ले लिया है। UAE ने पाकिस्तान से अपना $3 अरब का कर्ज वापस ले लिया है और अब भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी है, जिसके लिए खुद PM मोदी UAE जा रहे हैं। ये खबर सुनकर मुनीर भागा भागा UAE पहुंच गया। UAE मुनीर और शहबाज से इस कदर आजिज आ चुका है कि अपने देश में मौजूद पाकिस्तानियों को थोक के भाव निकालना शुरू कर दिया है। बहुत से सीनियर पाकिस्तानी अफसरों समेत सैकड़ों पाकिस्तानी कर्मचारी अब तक UAE से वापस पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। UAE ने खैरात बंद कर दी, बल्कि वापस ले ली। चीन ने खैरात पर रोक लगा दी और बहुत जल्द सऊदी अरब भी यही करने वाला है। खैरात के पैसों पर चल रहा पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग में बेमौत मारा जाएगा।